जय हिंद दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मतलब बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां ये अपना राजस्व भेजता था। क्या करता था? राजस्व किसके पास? मुगल के पास। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित? मुर्शिदाबाद। कहाँ स्थानांतरित किया? तो मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित किया। कहाँ से? ढाका से अपना मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करता है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया है? तो अलीवर्दी खां। 20 जून 1757 की प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना मन काल कोठरी की त्रासदी बंगाल के किस नवाब के शासन में हुआ था? तो सिराजुद्दौला। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ? तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, जिसे प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का नींव रखी। प्लासी के युद्ध बंगाल के नवाब का सेनापति मीर जाफर था, जो इसने विश्वासघात किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय। कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जाफर बना, क्योंकि ये क्या किया है? विश्वासघात किया है, तो इसको अंग्रेज बनाते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध में से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से, जो 23 जून 1757 में हुआ है। 23 जून 1757। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसको बना दिया? मीर कासिम को। मीर जाफर को क्या किया जा रहा है? हटाकर किसको बना दिया जाएगा? मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह द्वितीय की सेनाओं ने सम्मिलित किया, जिसमें अंग्रेजों ने पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, क्योंकि हटाकर मीर जाफर को हटाकर किसको बना दिया गया है? मीर कासिम को 1760 में। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि होती है। प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब निजामुद्दौला के तथा क्लाइव के मध्य तथा द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न होती है। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई? तो इलाहाबाद। यही संधि होने के बाद किसको अब यहाँ पर अंग्रेज शासन किसका हो गया? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी दी गई। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। ये स्वर्ग से आए थे। बार इलाहाबाद की संधि के पश्चात
बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की था रॉबर्ट क्लाइव में। इलाहाबाद संधि के बाद किसका एक राजा का शासन हो गया, एक किसका हो गया, अंग्रेजों का। तो द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसे नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली, तो गवर्नर ड्रेक किसके द्वीप पर, तो गवर्नर ड्रेक। अब थोड़ा सा इसका हम निचोड़ बता देते हैं। मुगल सम्राट के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। उस टाइम सबसे ज़्यादा संपन्न कौन था, तो बंगाल क्या था, संपन्न था सबसे ज़्यादा। इसमें पूरे भारत में सबसे ज़्यादा संपन्न राज्य कौन था, बंगाल। मुर्शिद कुली खां जो था, मुर्शिद कुली खां ये स्वतंत्र शासक था, परंतु वो नियमित रूप से मुगल को क्या देता था, राजस्व देता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद अपना स्थानांतरित करता है। कहाँ से, ढाका से मुर्शिदाबाद क्या करता है, स्थानांतरित करता है, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करता है। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण मतलब खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी कौन बना, सुजाउद्दीन। इसका उत्तराधिकारी कौन बना, सुजाउद्दीन। लेकिन 1740 ईस्वी में गिरिया की युद्ध होती है। कौन सा युद्ध होती है, गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध होता है, जिसमें सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां कहाँ का नवाब बनता है, बंगाल का। किसको मारकर, सरफराज खां को मारकर 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। इसने अपने शासन में मुगलों के राजस्व देना बंद कर दिया। अब अलीवर्दी खां जब बनता है शासक, तो इसने क्या किया कि मुगलों को अपना वो राजस्व देना बंद कर दिया। तो जब राजस्व देना बंद कर दिया तो सबसे समृद्ध कौन बन गया, बंगाल सबसे समृद्ध बना। उस टाइम बंगाल क्या हो गया, सबसे समृद्ध बन गया, क्योंकि राजस्व मुगल को देना बंद कर दिया गया है। और ये बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। बंगाल को क्या कहा जाने लगा, भारत का स्वर्ग। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुराजुद्दौला हुआ। कौन हुआ, सुराजुद्दौला, जो इन्होंने इसी के शासनकाल में क्या होता है, काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल की घटना, सुराजुद्दौला। तो 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी घटना हुई। इस घटना के रचयिता जेड हालवेल, इस घटना का रचयिता कौन था, तो जेड हालवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात्रि में 146 अंग्रेज को क्या किया था कि 146 अंग्रेज को एक छोटे से रूम में क्या कर दिया था, कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन केवल 23 बचे। कितने बचे, 23, बाकी सब मृत्यु हो गई है। 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। क्या हुआ कि अंग्रेज इसको क्या करते हैं कि मीर जाफर को क्या करते हैं, बंगाल का नवाब बनाते हैं। इसको बंगाल का नवाब बनाया जाता है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाता है। किसका, अंग्रेजों का, क्लाइव का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, अब इसको हटाकर किसको बनाया गया, मीर कासिम को बनाकर अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित करता है। ठीक है। और इसके बाद बंगाल के युद्ध 1764 ईस्वी में होता है, जो 1764 ईस्वी के बाद पूरे भारत में किसका
किसका शासन होने लगता है? अंग्रेजों का, 1764 ईस्वी। ठीक है, तो अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी और ये सब तीनों हारते हैं। इस युद्ध के अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो था और यहीं से अंग्रेजों का पूरा भारत पर शासन होता है। ठीक है, आज तक इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।